हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस के बारे में, और सरफेस के हमने 10 टाइप्स जो हैं वो देख रहे हैं। याद रखें स्टूडेंट कि आप जो कि 10 टाइप ऑफ सरफेस सीख रहे हैं, उनमें से हम 8वीं टाइप सीखने लगे हैं। इससे प्रीवियस हमने बाकी टाइप्स देख ली। अब आपसे को पूछता है कि पैराबोलिक सिलेंडर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि उसकी जो इक्वेशन होती है वो x² = 4ac है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, ऐसी ही तो पैराबोला होता है, जैसे कि आपको पता है x² = 4ax ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या वजह है कि इसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसको हम लोग पैराबोलिक सिलेंडर कहते हैं। इसकी शेप आप देख सकते हैं, ऐसी होती है, यानी ये आधा सा सिलेंडर है, सिलेंडर का एक हिस्सा है, यानी एक साइड से सिलेंडर शेप बना रहा है, और इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसे पैराबोलिक सिलेंडर कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसमें आपने दिस काइंड ऑफ द सरफेस इज़ very simple since the equation above does not depend on z। जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये z पे डिपेंड नहीं करती। आप देख रहे हैं इक्वेशन 8a.29। तो since a.29 describe the parabola in the xy plane, the surface we will describe here is generalized by the translation of the parabola along the z direction। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो अलॉन्ग z डायरेक्शन आपको पता है, ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जबकि इक्वेशन में जो है वो z नज़र नहीं आ रहा। अब इसका रूल क्या होता है, कैसे पहचान लेते हैं कि पैराबोलिक सिलेंडर है। दिस काइंड ऑफ द सरफेस इज इजी टू रिकॉग्नाइज सिंस इट्स इक्वेशन डज नॉट डिपेंड elliptically on one of the variable and the equation of the parabola in the other two variable। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इक्वेशन को कैसे हम पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली जो है वो वन वेरिएबल के पे डिपेंड करता है, यानी एक x² है और दूसरा y है, एंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन द अदर टू वेरिएबल। और अदर टू में आप इसके जो सरफेस है, वैसे तो ये लग रहा होता है कि जैसे कि आपकी ये सिंगल लाइन है, लेकिन ये एक सरफेस है। उसके बाद है स्टूडेंट आपका है इलिप्टिक। हम टाइप 9 देखने लगे हैं, टोटल 10 टाइप हैं। इलिप्टिक सिलेंडर कैसा होता है, वो होता है x² / a² + y² / b² = 1। जबकि ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली इलिप्स की यही इक्वेशन होती है। इसको हम लोग इलिप्टिक सिलेंडर इसलिए कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली इलिप्स शेप के एक दूसरे के साथ जुड़ के बने हुए हैं, और इसमें प्रीवियस केस द सरफेस डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन द कोऑर्डिनेट z। इसमें भी z मौजूद नहीं है। डिस्क्राइब एन इलिप्स इन xz प्लेन if a = b, therefore the elliptic cylinder is the surface generated by the translation of ellipse along the z axis। तो हमने यानी कि उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, जैसे कि आपके पास होता है वो चूड़ियाँ मिलती हैं, जब बंदा कोई पहनता है या कोई औरत उसको पहनती है तो वो खींच के ना वो लंबी होती रहती हैं, तो वैसा ही यानी ऊपर की तरफ लंबाई में इजाफा होता रहता है। तो उसकी ये एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। इसकी पहचान क्या होती है, क्या रूल है इसका। अगेन वी हैव अ surface easy to recognize since the equation does not depend explicitly on one of the variable and is the equation of the ellipse in the other two variable। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे उसका ये है कि इसको पहचानना इसलिए आसान है कि इसमें x² और y² होता है, और वो हमें वाज़े दिखाई दे रहा होता है इक्वेशन के अंदर। लास्ट वाला जो है आज जो हमारे सरफेस का लास्ट टॉपिक है, उसमें हम देखें तो हाइपरबोलिक जो सिलेंडर है वो क्या होता है, x² / a² - y² और b² = 1। इसको हम हाइपरबोलिक सिलेंडर कहते हैं। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये होती है हाइपरबोला ही है, लेकिन मसला सिर्फ इसमें ये होता है कि ये क्या हो रहा होता है, ट्रांसलेट हुआ होता है अलॉन्ग z एक्सिस। ये इसमें डिफरेंस है, और इसका भी रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इसको रिकॉग्नाइज करना। तो ये थे स्टूडेंट आपके टोटल टॉपिक जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी सरफेसिस के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में मज़ीद जो है गाइड कर दूं। ओवरऑल आपने क्या पढ़ा है तमाम लेक्चर्स के अंदर, ये आपको पता आना चाहिए। ओके, तो अब हम इसका स्टार्ट लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी पॉइंट्स बता दूं, यानी कि टोटल जो है आप जब सरफेस के बारे में पढ़ते हैं तो सरफेस में सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों आपका स्फीयर। स्फीयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, उसका सेंटर क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या है, ट्रेस क्या है, सेक्शन क्या है, बाउंडेड है कि नहीं है, और उसकी सिमेट्री पूछी जाएगी। फिर उसकी शेप आपको पता हो। फिर दूसरे नंबर पे अगले में जाके आपसे पूछा जाएगा कि एलिप्सोइड क्या होता है, आपसे उसकी इक्वेशन, उसका इंटरसेप्ट, उसका ट्रेस, उसका सेक्शन, वो बाउंडेड है कि नहीं है, और उसका सेंटर और उसकी सिमेट्रीनेस पूछी जाती है। ये सारी चीज़ें चूँकि मैंने बताई हैं, और रूल भी पूछा जाता है कि इस रूल के तहत आप पहचानते हैं उसे। उसके बाद है हाइपरबोलाइड जो है ऑफ 1 शीट और हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट में क्या डिफरेंस है, इनका इंटरसेप्ट, ट्रेस, और फिर इनका सेक्शन और इनका सेंटर और इनकी सिमेट्री पूछी जाती है।
बाउंडेडनेस भी पूछी जाती है। अब 2 शीट वाले में क्या डिफरेंस होता है, इसमें दूसरी साइड पे -1 होता है और उसमें +1, बाकी जो इंटरसेप्ट हैं और वही तमाम पॉइंट इसके भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कोनिक है। कोनिक के बारे में भी आपने पढ़ा है कि कोन जो होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसका इंटरसेप्ट, उसका ट्रेस, उसकी सेक्शन, वो बाउंडेड होता है कि नहीं, उसका सेंटर, और उसके बाद उसकी सिमेट्री पूछी जाती है और उसकी शेप आप पूछी जाती है। फिर उसके बाद है एलिप्टिक पैराबोलाइड जो है वो क्या होता है और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, उसका इंटरसेप्ट, उसका ट्रेस और उसका सेक्शन और वो बाउंडेड है या नहीं है ये पूछा जाता है, और एज वेल एज उसका सेंटर और उसकी सिमेट्री और साथ में उसकी शेप और रूल किसके रूल के, यानी सवाल दिया हो फ़ौरन देख के पहचान लें कि ये क्या है। उसके बाद 7वां पॉइंट है इसमें, वो है हाइपरबोलिक पैराबोलाज, उसकी इक्वेशन, उसका इंटरसेप्ट, उसका ट्रेस और एज वेल एज उसकी तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, उसका सेक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, उसका सेंटर को सीडल पॉइंट कहते हैं। ये बहुत ख़ास होता है, जो कि MCQs में पूछा जाए तो स्टूडेंट को इश्यू हो जाता है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट है पैराबोलिक सिलेंडर, उसकी शेप क्या होती है और उसकी इक्वेशन। जो एलिप्टिक सिलेंडर है उसकी शेप, उसकी इक्वेशन क्या है, एलिप्ट और एलिप्टिक सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जाता है। यानी कि मैथमेटिकल लिखा होता है लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट समझ नहीं पाता। हाइपरबोलिक सिलेंडर क्या होता है, उसकी ये इक्वेशन है, ये हाइपरबोलिक जो है ये हाइपरबोला की शक्ल में क्यों है इसमें, और हाइपरबोला और हाइपरबोलिक सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछा जाए तो आप इसके ऊपर मुझसे अगर नहीं पता तो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसका नहीं पता। थैंक यू वेरी मच।